भारत के उत्तर पूर्व में असम सीमा पर घुसपैठ बड़ी समस्या है, तो पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर आतंकवाद का परमानेंट इलाज बहुत जरूरी है। हमें पता चला है कि सीमा पार पीओके में लॉन्च पैड्स पर आतंकवादी एक बार फिर लौटने लगे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद पाकिस्तानी सेना और वहां एक्टिव आतंकवादी दोनों को भारत के अगले हमले का अब डर सता रहा है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सीमा से सटे 4 राज्यों में एक बार फिर से मॉक ड्रिल की घोषणा की है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में 29 मई को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल होगी। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी, यानी कल फिर से सायरन बजेगा और ब्लैकआउट होगा। चारों राज्यों में बॉर्डर पर मौजूद जिलों में कल शाम 5 बजे के बाद मॉक ड्रिल होगी। हर जिले में 6 से 7 जगह पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अभ्यास किया जाएगा। संवेदनशील स्थानों पर ब्लैकआउट भी किया जाएगा और आम लोगों को मुश्किल हालात में खुद की और दूसरों की मदद करने का तरीका भी सिखाया जाएगा। हवाई हमले या किसी मिलिट्री बेस पर हमले के हालात में क्या करना है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मॉक ड्रिल की तैयारियां करने के लिए पहले से ही ऑर्डर दे दिए गए हैं। साथ ही सिविल डिफेंस में स्वयंसेवक के रूप में शामिल होने के लिए लोगों से अपील भी की गई है। यह मॉक ड्रिल किसी संभावित खतरे से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन की तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी एयरबेस पर हमले और उसके बाद दोनों देशों के बीच हुई सीज फायर के बाद यह पहला मौका है जब मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया है। मॉक ड्रिल का एक लक्ष्य होता है इमरजेंसी सेवाओं का रिस्पॉन्स टाइम चेक करना। यह भी संभव हो सकता है कि 7 मई को हुई मॉक ड्रिल में जो कमियां मिली होंगी उनको दूर करने के लिए नए सिरे से मॉक ड्रिल की जा रही हो। हालांकि इस खबर को लेकर पाकिस्तान में हाई अलर्ट रहेगा। संभव है कि आज सीमा पार रत जगा हो, वहां के आतंकी और फौज की नींद उड़ी हो, क्योंकि पिछली बार 6 मई को भारत सरकार ने मॉक ड्रिल का ऐलान किया था और फिर उसी रात भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को हमला करके नष्ट कर दिया था। पीओके से लेकर पाकिस्तानी पंजाब के बहावलपुर तक लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश के ठिकानों पर अटैक किए गए थे। इसलिए आज की रात पाकिस्तानी सेना और उसके आतंकवादियों के लिए एक एक मिनट बिताना बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ दुनिया भर के कई देशों में घूम घूम कर भारत से कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर बातचीत करने का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना ने पीओके में मौजूद टेरर लॉन्च पैड्स पर एक बार फिर से आतंकवादियों को पहुंचाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुपवाड़ा के पास सीमा पार पीओके में आतंकवादियों का नया रिक्रूटमेंट कैंप शुरू किया गया है। इसी तरह पीर पंजाल रेंज पर राजौरी और पुंछ के पास भी पीओके में टेररिस्ट की भर्ती होने की खबर है। दावा है कि पीओके के इन इलाकों में 26 मई को आतंकवादियों की भर्ती होती देखी गई है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी सेना एक बार फिर से आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेजने की तैयारी कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। बीएसएफ ने दावा किया है कि आतंकवादी अपने कैंपों में लौट रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और सीमा पर जहां भी उन्हें सुरक्षा में कमी दिखेगी वहां से सीमा पार करके आतंकवादी भारत में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऐसी किसी भी आतंकी घुसपैठ का जवाब देने के लिए हमारे सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैयार है। इस बात की आशंका जरूर है कि उनके द्वारा दोबारा से घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा सकता है, तो उसके लिए, उस चुनौती से निपटने के लिए बीएसएफ सक्षम है। हमारी निगरानी अभी भी चौकस है, क्योंकि इस प्रकार के इनपुट्स हैं कि दुश्मन को जो भारी नुकसान पहुंचा है तो उसका बदला लेने के लिए वो फिर घुसपैठ या उसकी जैसी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जैसी किसी प्लान को वो अंजाम दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के 42 लॉन्च पैड एक्टिव थे, जिनमें लश्कर, जैश और हिजबुल के करीब 120 से 150 आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। डीएनए में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने पाकिस्तान के कई टेरर लॉन्च पैड को तबाह कर दिया था। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान एक बार फिर से अपने आतंकवादियों की भर्ती शुरू कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकवादियों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इसमें युद्ध विराम तो हुआ है, पूर्ण विराम नहीं हुआ।